नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एकेडमी पे। भारत में स्पोर्ट्स की दीवानगी धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो। भारत धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रहा है। हालांकि ओलंपिक्स से लेके अदर चीज़ों में भारत अभी काफ़ी पीछे है। उसका कारण है कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टेडियम और स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ का ना होना। खैर, इसी कदम में आज हम बात करेंगे इंडिया के इंटरनेशनल स्टेडियम्स जो बन के तैयार हो रहे हैं और ये कैसे खिलाड़ियों को आगे अप्रोच करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नालंदा बिहार की, जो राजगिरी में एक स्टेडियम बन रहा है। इस स्टेडियम की बात करें तो इसका उद्घाटन ऑलरेडी सीएम नीतीश कुमार जी ने कर दिया था। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ था, 2020 में कोविड के कारण बंद रहा, लेकिन उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के तर्ज पे बन रहे इस स्टेडियम की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 45,000 की क्षमता वाला ये क्रिकेट स्टेडियम माना जा रहा है, जो 730 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में बन रहा है और इसमें कई सारी सुविधाओं के बारे में लैश किया गया है। तो वैसे अगर देखें तो क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग महंगे टिकट खरीद के दूसरे प्रदेश जाते हैं, लेकिन अब बिहार के लोग अपने प्रदेश में ही क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट पेश किया और बजट में खेलकूद पे खास ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने बिहार के खिलाड़ियों को सौगात दी। नीतीश सरकार के एक साल तक राजगिरी के खेल विश्वविद्यालय के निर्माण में कवायद तेज कर दी है और इस तरह से निर्माण काम में तेजी से 2025 के कुछ महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। 14 जनवरी को तो बीसीसीआई ने आके यहाँ पे निरीक्षण भी किया। 75% से ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है। नालंदा की 450 एकड़ की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के कार्य को भी कंप्लीट होने की उम्मीद है और राजगिरी से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे थेरा गांव के पिखली पंचायत में 90 एकड़ की जमीन पे ये स्टेडियम बन रहा है। तो अब आप समझिए कि जितना भी पेमेंट वगैरह बकाया था वो सारी ऑलरेडी कंपनी को पेड हो चुकी है। अब इसमें अगर आप देखें तो इंडोर आउटडोर खेल परिसर के साथ साथ अकादमी में खेल के मैदान, खेल के उपकरण, पुस्तकालय, फिटनेस और प्रेरणा केंद्र जैसी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। कैंपस में बड़ा स्टेडियम भी होगा और छोटा स्टेडियम भी होगा और खेल की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल, डाइविंग पूल, 6 स्पोर्ट्स हॉल, टॉयलेट, स्टेडियम में ठहरने के लिए 45 रूम, 1500 लोगों की कैपेसिटी का हॉल, किचन, बाथरूम, ओपन स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड, 5 मल्टीपर्पज़ हॉल, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डॉर्मेंट्री टाइप के कमरे का निर्माण भी ऑलरेडी किया जा रहा है। तो बिहार में खेल के प्रति युवा जागरूक हो और प्रदेश का नाम रोशन करे, इस बाबत में ही राजगिरी में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। तो बिहार के लोग इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि इस स्टेडियम की क्या प्रोग्रेस एग्जैक्टली वहाँ पे दिख रही है और उनको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेडियम की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उदयपुर की। जी हाँ, उदयपुर। जयपुर के बाद उदयपुर में ये दूसरा राजस्थान का क्रिकेट स्टेडियम होगा। उदयपुर को लंबे इंतजार के बाद ये खुशी का मौका मिला है, क्योंकि बीच में कैंसिल था या अटक गया था। यह बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अब अडानी ग्रुप ने अपने हाथ में लिया है। इसके साथ ही स्टेडियम के काम की स्पीड बढ़ गई है। उदयपुर के खेड़ा कानपुर क्षेत्र में बन रहा ये स्टेडियम राजस्थान का दूसरा बड़ा स्टेडियम है। इसके लिए जमीन को समतल होने का काम पूरा हो चुका है, आगे का काम चल रहा है। 25 एकड़ में बनेगा, 30,000 दर्शक यहाँ पे बैठ सकेंगे। इस स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए जमीन खरीद से लेकर शुरुआती कार्य के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने यूआईटी उदयपुर को 6 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। इस पर यूआईटी ने 4 करोड़ 70 लाख रुपए की जमीन की राशि काटी और 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस स्टेडियम के शुरुआती कार्य के लिए करवाया गया। यहाँ पहाड़ियों को काटकर लेवलिंग कराई गई है। करीब 80% प्रारंभिक कार्य जो होता है वो हो चुका है। खास बात क्या होगी तो क्रिकेट ग्राउंड पे 8 इंटरनेशनल पिच बनेंगी। क्रिकेट एकेडमी संचालित होगी, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। क्लब हाउस बनाए जाएंगे, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, होटल्स, आवास व मैदान रहेगा। इसके अलावा टेनिस, गोल्फ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन तरह के मैचों के लिए भी क्रिकेट कोर्ट तैयार होंगे। और इसके अलावा आप बात करें तो स्टेडियम के बाहरी हिस्से को अन्य प्रैक्टिस मैदान और बॉक्स बनाए जाएंगे। क्रिकेट मैदान 75 यार्ड का तैयार होगा। फिलहाल ग्राउंड में 90 यार्ड लेवल कराया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि उदयपुर के लिए खास बात, खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास कभी कभी स्टेडियम की कमी करने के कारण कभी कभी इनको करवाना पड़ता था असम में मैच, बट अब राजस्थान रॉयल्स के मैच सारे के सारे यहाँ पे हो सकेंगे। तो यहाँ से एक हुआ उदयपुर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं भोपाल में बन रहे बरखेड़ा नाथू स्पोर्ट्स गांव के पास ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है।
जी हाँ, टोटली एक मल्टी मॉडल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स के लिए बनाया जा रहा है। टोटल 100 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। 3 फेज़ में 10,000 करोड़ के आप कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छा खासा इसका बजट है। यहाँ पे 100 एकड़ में बनना मतलब अच्छा है, पीपीई मॉडल पे बन रहा है। यहाँ पे 8 फुटबॉल ग्राउंड होंगे, कई सारे अर्बन प्लाजा होंगे, प्रैक्टिस अरीनास होंगे, एथलेटिक स्टेडियम होंगे, आउटडोर्स के होंगे, हॉकी स्टेडियम होंगे। पहले फेज़ में 7 अरीना बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पार्किंग एरिया, फूड कोर्ट, अदर एमिनिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम, हॉस्टल्स, रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़, सब कुछ बहुत ही अच्छे से वेल डिज़ाइन हो रहा है। वर्तमान में पवेलियन बन रहा है और आप मान के चलिए कि इसकी कैपेसिटी 50,000 की होगी और जो फुटबॉल ग्राउंड होंगे, अगर उन स्टेडियम की बात करें तो 10,000 की कैपेसिटी वाले फुटबॉल ग्राउंड होंगे। तो इस तरह से देश के मतलब आप कह सकते हैं कि भोपाल के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को खेलने के लिए मतलब भोपाल का बजट 730 करोड़ मध्य प्रदेश का किया गया, जिसमें से 350 करोड़ तो अकेले इस स्टेडियम में जा रहा है, ताकि मतलब पूरे जो बजट है स्पोर्ट्स बजट उसका आधे हाथ जा रहा है और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इसी के साथ साथ बात करें वर्ल्ड के सबसे बड़े, अगर हम बात करें इंडिया के स्टेडियम या वर्ल्ड के, तो वो आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन जब वर्ल्ड के थर्ड और इंडिया के सेकंड की बात करेंगे तो जयपुर पिंक सिटी में बनने वाले इस स्टेडियम की खास बात है कि ये 75,000 की दर्शक की कैपेसिटी के साथ बनेगा। इसका निर्माण वेदांता कंपनी कर रही है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। अभी हाल ही में उन्होंने एक MOU साइन किया था और इसकी खास बात क्या है कि इसको जाना जाएगा अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से, जो 100 एकड़ में बन रहा है और इसकी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी भी कमाल की है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो 11 पिच हैं, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड हैं, एक एकेडमी भी खोली जाएगी। इसके साथ साथ होटल, पार्किंग, जिम, क्लब, अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटीज़, VIP लॉन्च, फूड कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो एक आज के इंटरनेशनल पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ फुलफिल करेगा ये अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम। और इसी के साथ साथ राजस्थान को 2 से 3 स्टेडियम मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, नंबर 2 पे आता है ग्वालियर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शकरपुर गांव के पास ऑलरेडी ये बन रहा है। इसका काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है कि ग्वालियर में एक ऑलरेडी कैप्टन रूप सिंह नाम से क्रिकेट स्टेडियम है और ये उसको भूला नहीं जा सकता क्योंकि सचिन ने सबसे पहले 200 रन यहीं पे बनाए थे। लेकिन अब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी छोटा हो चुका है, तो नई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक नया क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है। तो टोटल आप कह सकते हैं कि 30 एकड़ के एरिया में ये बन रहा है। 2 फेज़ में बनेगा। पहला फेज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें 30,000 दर्शकों की कैपेसिटी है। बाद में सेकंड फेज़ बनने के बाद इसकी कैपेसिटी 50,000 हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि सर इसकी बात करें तो 30 कॉर्पोरेट बॉक्स हैं, ड्रेसिंग रूम है, जिम है, लॉन्च है, पार्किंग है, ड्रेनेज सिस्टम है। 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी 2000 बनते वक्त टोटल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 200 करोड़ रुपए लग चुके हैं और 90% काम कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है 2026 तक ये काम कंप्लीट हो जाए। फिर भोपाल में आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे भोपाल वाले हों या ग्वालियर वाले हों, उनको अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होने का या टूर्नामेंट्स होने का अनुभव मिलना प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इंडिया में जितने स्टेडियम बन रहे हैं ये कमाल की चीज़ें बन रही हैं। और इसमें नंबर 1 पे आता है आज की लिस्ट में बनारस। जी हाँ, काशी विश्वनाथ में बनने वाला ये भगवान शिव की महिमा मंडन की तरह ये स्टेडियम कमाल का होने वाला है। भाई बात करें बनारसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतर बढ़ने वाले शहरों में से एक है। 2000 से ज़्यादा मंदिर और घाटों का ये शहर भारत की आध्यात्मिक विरासत के बारे में बताता है। काशी के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास की धाराओं में एक और अध्याय जोड़ा है। जी हाँ, एक क्रिकेट स्टेडियम। बात करें उत्तर प्रदेश की तो एक लंबी लिस्ट है क्रिकेटर्स की, जैसे सुरेश रैना की बात करें, मोहम्मद कैफ की बात करें, पूनम यादव, RP सिंह, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, पीयूष चावला और ना जाने कईयों ने उत्तर प्रदेश का क्रिकेट में नाम रोशन किया है। और ऐसे में 330 करोड़ की लागत से बनने वाला ये 30,000 कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम बनारस का और ईस्ट यूपी का पहला होगा स्टेडियम, क्योंकि वैसे तो कानपुर में है ग्रीन पार्क और लखनऊ में एकाना स्टेडियम है, लेकिन यूपी ईस्ट के लिए एक तोहफा है क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनेगा, जहाँ पे टाउन्स होंगे, हॉस्पिटैलिटीज़ होंगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। बाद में इसकी क्षमता को 40,000 भी कर दिया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाएं, 9 पिच होगी, HD ब्रॉडकास्ट होगा, लाइव प्रसारण होगा,
लाइटनिंग कमाल की है, ड्रेनेज सिस्टम कमाल का है। प्लस अब बात करें कि प्रैक्टिस ग्राउंड भी बनाए गए हैं अलग से, कई सारे पार्ट को अलग किया गया है। साउथ पवेलियन बन रहा है जहाँ पे वीआईपी लॉन्च बन रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहे हैं। डेडिकेटेड रोड और पाथवे से इसको कनेक्ट किया गया है। काशी के कण-कण में शिव जी हैं, तो पूरे शिव जी की महिमा के आकार से इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो शिव जी के ऊपर चंद्रमा का शेप है, वो सारा का सारा चंद्रमा का शेप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार की होंगी। बेलपत्र की तरह हर भाग में आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाएगा और एंट्री गेट आपका डमरू की तरह होगा और सीढ़ियाँ बनारस के घाटों की तरह होंगी। एल&टी इसका काम कर रही है और कंस्ट्रक्शन का आप वर्क देख सकते हैं। माना जा रहा है कि 2026 से 27 के बीच में ये स्टेडियम कंप्लीट होगा और 2030 तक मुझे लगता है कि ये कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने के लिए काशी पूरी तरह से तैयार होगा। तो ये थी पूरी लिस्ट आपका टॉप 5 क्रिकेट स्टेडियम की। आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ और है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। हमारी जानकारी कैसी लगती है उसके बारे में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बने रहें डी1 अकेडमी पे फॉर सच इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।